हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्की लेक्चर्स। क्लास 12 अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स विविध प्रश्नावली। आज हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, हम इसके जो भी क्वेश्चन देखेंगे उनको बड़ी डिटेल से और अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सारे क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विविध प्रश्नावली का। मान लीजिए कि ए 0100 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर n बराबर ए एन आई प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि आई क्या है, तत्समक आव्यूह होता है। और ये 2 × 2 कोटि का है, तो ये भी 2 × 2 कोटि का है। ठीक है, हो तो दिखाइए कि सभी, आपको क्या करना है, इनको प्रूफ करना है। यानी ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। और आपको क्या दिखाना है, सभी n बिलोंग्स टू n के लिए n क्या है यहाँ पर, n अपनी 1 2 3 4 5 से आ जाएगी। अब वो n कहीं में बिलोंग करनी चाहिए, n नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में बिलोंग करनी चाहिए। अब प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, जो कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। यानी जो सभी प्राकृत संख्या होती है ना, उसके लिए इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो वही करते हैं हम। सबसे पहले प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 पर होती है। तो मैं क्या करता हूँ, n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर रख के निकालता हूँ कि ये सत्य है या नहीं है। ठीक है ना, यानी ये सत्य है या नहीं, ये निकालना पड़ेगा। तो देखो n बराबर 1 पर, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पर मैं 1 रख दूंगा। तो देखो ए आई प्लस बी ए, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं कि होल पावर n की जगह कितना आ जाएगा, 1 बराबर a की पावर 1 आई प्लस 1 ए 1 माइनस 1 बी और ए। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो इधर कितना बनेगा, ए आई प्लस बी ए, और इधर बन जाएगा ए आई प्लस, देखो बी ए, ये कितना है 1, और ए की पावर 0 हो जाएगी। तो ए की पावर 0 का मतलब लिख देता हूँ मैं एक बार और। तो देखो ए आई प्लस बी ए बराबर ए आई। अब देखो ए की पावर 0, किसी भी संख्या पर 0 पावर होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 × बी ए, तो कितना आ जाएगा, बी ए। तो देखो n बराबर 1 पर देखो ए आई प्लस बी ए बराबर ए आई प्लस बी ए, दोनों बराबर। ठीक है, अब n बराबर 1 पर निकाल लिया ना हमने, तो एक पर और निकाल लेते, 2 पर भी निकाल लेते। यानी हम सोच सकते हैं कि बराबर ही है फिर सब पर। अगर n बराबर 2 पर भी निकल गया तो देखो n बराबर 2 पर निकालेंगे तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर हो जाएगी 2, क्योंकि n की जगह 2 लेना है। इधर a की पावर 2 आई प्लस 2a 2 माइनस 1 और बी ए। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए की होल पावर 2 हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर आई प्लस 2a और ये हो जाएगा बी ए। अब देखो आपको क्या करना है, n बराबर 2 पर भी निकालना है, यानी दोनों वैल्यू बराबर। तो ये है एल एच एस और ये है आर एच एस। ठीक है, हम क्या करेंगे, एल एच एस को सोल्व करेंगे और फिर आर एच एस को सोल्व कर लेंगे। दोनों वैल्यू बराबर आई तो हम कह देंगे n बराबर 2 पे भी सत्य है। तो देखो एक पर सत्य आ जाएगा, फिर 2 पर भी आ जाएगा, तो दो संख्याओं के लिए आ गया। तो हम कह देंगे n बिलोंग्स टू n के लिए ये सारे क्या है, मान सत्य होंगे। देखो इस पर निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एल एच एस ले लेता हूँ। एल एच एस वाला पद क्या है, ये ए आई प्लस बी ए की होल पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको सोल्व कर लूँगा। तो देखो सबसे पहले ए की जगह तो ए आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या, 2 × 2 कोटि का तत्समक आव्यूह, यानी क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, प्लस बी की जगह बी आ जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू दे रखी है उसने। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो ये ए की वैल्यू 0 1 0 0, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा 0 1 0 0। उसके बाद ये अपनी सारी वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या है, इसका होल स्क्वायर है, देखो इसका होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर, अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे हम। अब देखो ये ए क्या है, एक अचर राशि है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी किसी भी संख्या को अंदर आव्यूह से गुणा करते हैं तो प्रत्येक संख्या से गुणा होता है। तो इससे गुणा होगा तो ए आ जाएगा, फिर ए 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, फिर ए 0 से गुणा होगा तो 0, और ए 1 से गुणा होगा तो ए आ जाएगा। ठीक है, प्लस इधर भी ऐसे ही होगा, बी को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 से करेंगे तो बी, और फिर 0 से फिर वापस 0 से। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, तो ये मैं लगा देता हूँ इसका होल स्क्वायर। अब ये स्टेप आगे सोल्व करूँगा मैं, तो देखो अब दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो समान आव्यूह है, यानी 2 × 2 ग्राम का है, ये भी 2 × 2 ग्राम का है, तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे इनके, यानी ए 0 से जुड़ जाएगा
और जो जीरो है वो बी से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार जीरो इस जीरो से जुड़ेगा और ये ए इस जोड़ी जीरो से जुड़ेगा। ठीक है, तो ए को जीरो से जोड़ेंगे तो ए जीरो प्लस बी, बी जीरो प्लस जीरो जीरो, ए प्लस जीरो ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, अब इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस होल स्क्वायर को अगर मैं खोलता हूँ, किसको, इस होल स्क्वायर को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए बी जीरो है और इधर भी क्या आ जाएगा, ए बी जीरो है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको खोल लिया। ठीक है, अब बस, अब तो आपको पता ही ये पंक्ति, इसको करना है स्तंभ से गुणा, है ना, और एक पंक्ति और एक स्तंभ से कितना अवयव बनेगा, एक अवयव बनेगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम इसको सोल्व करके। देखो ए को ए से गुणा करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, बी को जीरो से गुणा करेंगे कितना आएगा, जीरो। इसी तरह इधर भी आगे चलेंगे हम, बी को बी से गुणा, अब सेकंड स्तंभ की बारी आई, बी को बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर, प्लस बी को ए से गुणा करेंगे तो ए बी। अब नीचे इस वाली पंक्ति को भी दोनों स्तंभ से करेंगे, जीरो को ए से गुणा करेंगे जीरो, प्लस ए को जीरो से गुणा करेंगे जीरो, फिर जीरो को बी से गुणा करेंगे जीरो, प्लस ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करके लिख लें, कितना बचेगा, ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना था, पी स्क्वायर, और ये कितना है, ए बी, यानी बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर देखो ए को हमने बी से गुणा किया तो ए बी आएगा ना, सॉरी, फिर बी को ए से गुणा करेंगे तो भी ए बी आ जाएगा, तो ए बी प्लस ए बी यानी कितना हो जाएगा, टू ए बी। इधर बचेगा जीरो, इधर से बचेगा ए स्क्वायर। तो ये अपने पास आया एल एच एस वाला पद। ठीक है, अब हम आर एच एस को भी सोल्व करेंगे, अगर दोनों पद बराबर आते हैं तो बस सत्य है। अब देखो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे तो वन जीरो जीरो वन आ जाएगा, प्लस टू ए बी की जगह टू ए बी आएगा, और ए की जगह ए की वैल्यू क्या है अपने पास, जीरो वन जीरो जीरो। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी इसको भी अंदर गुणा कर लेंगे, टू ए है सॉरी, टू ए बी को जीरो से गुणा करेंगे कितना बनेगा, जीरो, फिर वन से गुणा करेंगे तो टू ए बी, और नीचे भी जीरो इधर भी जीरो। ठीक है, क्योंकि चारों अवयव से गुणा हुआ है। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर जुड़ेगा जीरो से तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर जीरो प्लस टू ए बी, तो बनेगा टू ए बी, जीरो प्लस जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस जीरो ए स्क्वायर। अब देखो ये वाला पद आया अपने पास आर एच एस की वैल्यू, और जो अपने पास एल एच एस की वैल्यू आई थी वो ये अपने पास है एल एच एस की वैल्यू, और ये अपने पास है आर एच एस की वैल्यू। तो देखो दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है। देखो ये गणितीय आगमन सिद्धांत तो एन बराबर वन पर देखते, फिर एन बराबर टू पर, फिर एन या टू पर देखते हैं या फिर के पर देखते हैं, फिर के प्लस वन पर अपन सिद्ध करते हैं। लेकिन अपना एन बराबर वन और एन बराबर टू से ही काम हो गया, तो ये अपन को नहीं देखना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सिद्ध होता है। सेकंड क्वेश्चन देखा, यदि ए बराबर वन 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 ये आयु दे रखा है, तो सिद्ध करो कि ए एन थ्री एन माइनस वन सारे में ये दे रखा है, और एन बिलोंग्स टू एन है। ठीक है, अब आपको ए आयु दे रखा है और आपको सिद्ध करना है ये। ठीक है, ए एन बराबर ये आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ गणितीय आगमन सिद्धांत, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी उससे ही करा है, तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन एन बराबर वन पर देखते हैं, एन बराबर वन पर सत्य होता है। फिर हम क्या करते हैं, एन बराबर के पर देखते हैं। ठीक है, एन बराबर के पर अपन क्या करते हैं, सत्य मानते हैं, एन बराबर के पर सत्य मानते हैं, और फिर एन बराबर के प्लस वन पर अपन क्या करते हैं, सही सिद्ध करते हैं। और एन बराबर के प्लस वन पर सही सिद्ध कैसे करते हैं, इसकी मदद से। ठीक है, तो ये बस यही आपका 3 स्टेप वाला गणितीय आगमन का सिद्धांत है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एन बराबर वन पर देख लो और एन बराबर टू पर देख लो।
अगर इन दोनों पे सत्य निकलता है तो आपका गणितीय आगमन सिद्धांत ये भी प्रूफ हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ n-1 इस प्रकार से अपनी इस विधि से करेंगे, ठीक है। वैसे आप ये 11th में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, n बराबर 1 पर देखते हैं, तो a 1 हो जाएगा। n बराबर 1 पहला स्टेप यही है, n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, तो a1। अब देखो यहाँ पर 3 1 - 1 करूँगा मैं पूरे लिख देता हूँ, 1 - 1, फिर 3 1 - 1, फिर 3 1 - 1, और 3 1 - 1, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद अपन को क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो देखो 3 1 - 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा 0, तो 3 की पावर 0 यानी कितना बन जाएगा 1, तो सब जगह कितना बनेगा 1 ही बनेगा, तो ये सारी जगह क्या आ जाएगा 1। अब देखो a1 की वैल्यू क्या आई ये, और ये किसके बराबर है, ए एन के तो बराबर है, यानी a1 के बराबर, और ए की वैल्यू क्या है ये वाली वैल्यू, तो दोनों वैल्यू क्या है बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे कि n बराबर 1 पर सत्य है। तो देखो n बराबर 1 पर क्या करना है, सत्य करना रहता है, तो n बराबर 1 पर तो सत्य। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, n बराबर k पर अपन सत्य मानेंगे। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, क्या है अपनी सेकंड स्थिति, माना n बराबर k पर सत्य है, ठीक है। n बराबर k पर सत्य मानते हैं, तो वही जहाँ जहाँ पर भी अपने क्या था n था वहाँ वहाँ k रख देंगे, तो a की पावर n थी तो a की पावर k हो जाएगी, फिर 3 की पावर n-1 था तो k-1 हो जाएगा, ये k-1, k-1, इधर भी 3 की पावर k-1, सारे में यही आ जाएगा, ठीक है, 3 की पावर k-1। अब ये आने के बाद आपको क्या करना होता है, n बराबर k पे तो सत्य होता है, सत्य अपन क्या होते हैं मानते हैं, तो ठीक है इसको यहाँ तक। उसके बाद अपनी थर्ड जो स्थिति आती है वो क्या आती है, n बराबर k+1 पर, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या सही सिद्ध करना है एक ही बात है, तो n बराबर k+1 पर आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पर आ जाएगा k+1, तो a की पावर n था तो a की पावर k+1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 3 की पावर n था सारा, है ना, तो n की जगह क्या रखना है k+1, तो 3 की पावर k+1, 3 की पावर n-1 था, है ना, तो n की जगह तो ये आ गया k+1, फिर -1 इसका आ जाएगा, इधर भी ऐसे आएगा सब जगह, 3 की पावर k+1 -1, 3 की पावर k+1 -1, सारे सेम आ जाएंगे क्योंकि n की जगह क्या रखना है k+1 और -1 उसके साथ आ जाएगा, ठीक है, k+1 -1, 3 की पावर k+1 -1, वो इधर भी वही आ जाएगा। अब इसको अपन को सोल्व करना है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a की पावर k+1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, LHS वाला पद ये है और ये RHS वाला पद है, इन दोनों को सिद्ध करना है आपको, देखो ये लिखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं LHS वाला पद ले लेते हैं, LHS ये वाला पद LHS और ये RHS है, LHS वाला पद लिया मैंने, तो इस a की पावर k+1 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a की पावर k+1 एक साथ है, तो a की पावर k+1, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a की पावर k और a की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आधार समान है तो घाते वापस जुड़ जाएगी तो वो ये पद बन जाएगा बस, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ। अब देखो a की पावर k k की वैल्यू क्या है ये है, तो देखो मैंने क्या कहा था कि जो थर्ड स्टेप होती है ना उसमें अपन a की पावर n बराबर k जो मानते हैं उसका अपन यूज़ करते हैं, तो a की पावर k अपन यूज़ कर लेंगे, तो a की पावर k की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे, क्या आ जाएगी 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, k-1, 3 की पावर k-1, ये सारी जगह ये आ जाएगी क्योंकि ये 3 की पावर k की वैल्यू है, ठीक है। देखो यही वैल्यू है इसकी और यही वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, ए का मान रखना है, ए का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 1 1 1 दे रखा है,
ठीक है, ये ए की वैल्यू रख दी। अब देखो ये 3 × 3 क्रम का अवयव है और ये भी 3 × 3 क्रम का अवयव है। इनको तो अपन एक साथ ले लेते हैं, तो अवयव कितना बनेगा, 3 × 3 क्रम का अवयव बनेगा अपना। ठीक है, इन दो अब इनको तो गुणा ही करना है, तो इधर कितना हो जाएगा। अब वापस इसको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि अपने पास तो वैल्यू आ गई। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको कि वैल्यू कैसे रखनी है। तो इधर आ जाएगा a की पावर k+1 इक्वल। अब देखो ये पंक्ति है और ये स्तंभ, इस प्रकार से चलते चलना है। 3 की पावर k-1 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3 की पावर k-1, फिर प्लस। अब 3 की पावर k-1 को फिर 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर k-1, फिर प्लस, फिर 3 की पावर k-1 को फिर 1 से गुणा करूंगा तो वही 3 की पावर k-1। अब देखो एक पंक्ति और एक स्तंभ से एक अवयव बनेगा, ये तो जुड़ जाएंगे ना सारे। अब दूसरे अवयव की बात करेंगे तो वही इस वाली पंक्ति को वापस इस वाले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा ऐसे ही। 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, इधर भी सेम आ जाएगा क्योंकि ये स्तंभ भी सेम है। क्या आ जाएगा, 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 और ये आ जाएगा प्लस 3 की पावर k-1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड पंक्ति के साथ भी इसी प्रकार से। तो देखो सेकंड पंक्ति भी इसके जैसी है और ये तीनों स्तंभ भी सेम है, तो वापस ये स्टेप आ जाएगी और थर्ड पंक्ति भी सेम है और स्तंभ भी सेम है, तो ये भी एक ही स्टेप आ जाएगी। तो 3 की पावर k-1 को 1 से गुणा करूंगा तो देखो सारे में ये स्टेप आ जाएगी। ठीक है, प्लस 3 की पावर k-1, नीचे भी ये आ जाएगा क्योंकि देखो थर्ड पंक्ति भी यही है। अब इसको इन स्तंभों से गुणा करूंगे तो वही तो आ जाएगा, प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, ये हो जाएगा 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1। सारे में ये आपको लिखना है। ठीक है, ये अपना अवयव बन गया। अब देखो एक अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, 3 अवयव ये और 3 ये, तो 3 × 3 क्रम का अवयव बनाना और ये बनना था तो यही बना। ठीक है, यानी अपन ने सही बनाया है अवयव। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, a की पावर k+1 है, ये तो ऐसे ही आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो 3 × 3 की पावर k-1 ये लिख सकता हूँ। इधर भी ऐसे आ जाएगा। ये इंटू है, ठीक है ना, पॉइंट नहीं है वो, क्योंकि 3 बार है तो 3 से गुणा कर दिया। जैसे यहाँ पर समझ लो आप, जैसे 2 होता है तो 2 जैसे 3 बार लिखा रहा है, इसको मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ ना, तो 3 दूना 6 तो आएंगे दोनों की वैल्यू इस प्रकार। ठीक है, अब नीचे भी ये आ जाएगा। अब यहाँ तक सोल्व करने के बाद क्या करेंगे हम, देखो अब 1 पावर तो इसकी है, सब पे 1 पावर है इस 1 पर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब आधार समान है ना तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आगे सोल्व करता हूँ इसको। आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। तो देखो ये 3 और 3 समान है तो के, और ये -1 + 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बनेगा, 3 की पावर के, इधर भी वही, सारे में वही बन जाएगा क्योंकि सारे सेम है। 3 की पावर के। अब देखो ये वैल्यू आई है अपने पास, ये किसकी वैल्यू है, a की पावर k+1 की वैल्यू है। ठीक है, और इसके अलावा जब अपन RHS की वैल्यू देखते हैं ना, तो ये तो क्या आया, LHS आया है। और आप RHS को देखोगे ना तो देखो ये RHS की वैल्यू है। अब देखो इसको भी वापस सोल्व कर लो आप, RHS को भी। तो देखो ये +1 से कैंसिल हो जाएगा -1, ये कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ये सब जगह ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, ये तो बचा। और ये अपना क्या आया, LHS में भी ये आया। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो अपना क्वेश्चन प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन देखा, यदि a बराबर 3
-4 1 -1, तो सिद्ध करो कि an बराबर 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि an की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया है, आगमन वाली विधि, गणितीय आगमन विधि। गणितीय आगमन विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 पर देखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप होती है। उसके बाद सेकंड पे क्या करेंगे, n बराबर k पर हम सत्य मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, n बराबर थर्ड पर अपन n बराबर k + 1 पर सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, वही करेंगे। सबसे पहले n बराबर 1 पर देखो n बराबर 1 पहली कंडीशन यही है। तो n बराबर 1 पर देखते हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो an है तो a 1 हो जाएगा, बराबर 1 + 2 और 1 हो जाएगा, -4 और ये 1 1 1 - 2 और 1। ठीक है, अब इसको देखो, आप सोल्व करोगे ना, देखो इधर से कितना आएगा, a1, और ये हो जाएगा 1 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, -4 ये कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1 और ये 1 - 2 तो कितना हो जाएगा -1। अब देखो a की वैल्यू आप देखो क्या है, 3 - 4 1 - 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी थी मेरे को, 3 - 1 1 - 1, a की वैल्यू यही है। अब देखो दोनों वैल्यू क्या है, बराबर, तब मैं कह सकता हूँ कि n बराबर 1 पर सत्य है। ठीक है, पहली स्टेप अपनी कंप्लीट। दूसरी स्टेप देखेंगे अपन, n बराबर k पर अपन सत्य मानेंगे। ठीक है, तो n बराबर k पर सत्य माना, या फिर माना n बराबर k पर सत्य, कैसे भी लिखो। n बराबर k पर देखना है तो क्या करना है, देखो जहाँ जहाँ पर भी n है ना, वहाँ पर मैं 1 रख दूंगा, यानी a की पावर k हो जाएगा, 1 + 2k -4k k 1 - 2k, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 + 2k -4k, ये हो जाएगा k 1 - 2k, और इधर जो बराबर में है वो क्या आ जाएगा, a की पावर k। ठीक है, अब a की पावर k की वैल्यू ये आएगी। अब थर्ड स्टेप अपने पास क्या है, n बराबर k पर तो सत्य माना है, ये स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप भी अपने यहाँ से कंप्लीट होती है। थर्ड स्टेप है n बराबर k + 1 पर सिद्ध करना है, n बराबर k + 1 पर आपको सिद्ध करना है, यानी n बराबर k + 1 पर सिद्ध करना है। इस प्रकार से लाइनें लिखनी है आपको बस, और करते चलना है। तो जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर k + 1 रखना है, बस इतना सा करना है। तो a की पावर k + 1 मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, 1 + 2 n की जगह k + 1 -4, फिर n की जगह k + 1, फिर k + 1 और 1 - 2 और n की जगह k + 1। इसको भी अपन को कोष्टक में करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको और सोल्व कर लूँगा मैं आगे। अगर इसको और मैं आगे सोल्व करता हूँ तो देखो क्या बनता है, इधर तो a की पावर k + 1 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 के अंदर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2k प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, अंदर गुणा हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -4k -4, ये तो k + 1 ही रहेगा, इधर हो जाएगा 1 - 2k -2। ठीक है, इसके बाद आगे सोल्व करेंगे। अब इसको और थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, 3 + 2k -4k -4 k + 1 और ये हो जाएगा 1 और -2 है, कितना हो जाएगा -1 - 2k। ये आ गया अपने, इसको सोल्व किया। अब हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, वो RHS के बराबर आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये लेता हूँ मैं यहाँ से LHS। ठीक है, अब LHS की वैल्यू क्या है, a की पावर k + 1। अब देखो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, a की पावर k और a की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब देखो a की पावर k की वैल्यू अपने पास क्या है, जो अपन ने n बराबर k पर निकाली थी, मैंने क्या कहा था कि इसका इस्तेमाल आपने थर्ड पॉइंट में करना है। तो देखो a की पावर k की वैल्यू अपने यहाँ से मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 + 2k -4k, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1 - 2k। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है क्या है, 3 - 4 1 - 1। अब देखो इसका क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ इस प्रकार से गुणा करते चलना है। इसमें 2 अवयव है, इधर भी 2 अवयव है, तो 1 + 2k को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो अंदर गुणा होगा तो 3, 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा ये तो,
फिर प्लस आ जाएगा और फिर 3 को 2 के से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के। ठीक है, ये तो एक अवयव और एक अवयव को किया। अब इन दोनों को भी करना पड़ेगा, तो -4 के और +1 है, ये कितना हो जाएगा -4 के। इसी तरह आगे करेंगे तो इसको इससे करेंगे, यानी इसका पहला अवयव है तो इसका भी पहला अवयव लेंगे, और इसका दूसरा अवयव तो इसका भी दूसरा अवयव लेंगे। ठीक है, और इनके बीच में जो साइन है वो साइन लगा देंगे। तो 1 + 2 के को -4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा -4, और ये हो जाएगा -8 के। उसके बाद -4 के को -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 के। ठीक है, इसी तरह इधर करेंगे। अब ये वाली पंक्ति की बारी आई, तो के को मैं जब 3 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा 3 के। फिर 1 - 2 के को 1 से करेंगे तो कितना बनेगा +1 - 2 के। अब इसी वाले को इस वाले से करेंगे, तो के को -4 से गुणा करेंगे तो -4 के, और फिर 1 - 2 के को -1 से गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये -1 और ये हो जाएगा +2 के, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ तक कि अपना सोल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 6 के -4 के होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 2 के। इधर देखो -4, ये -8 के +4 के, तो कितना हो जाएगा -4 के। ठीक है, 3 के 1 - 2 के, तो 3 के में से 2 के जाएगा तो कितना बचेगा, के बचेगा, और +1 इधर हो जाएगा -4 के +2 के, तो ये बन जाएगा -1 - 2 के। और ये वैल्यू किसके बराबर है, RHS के बराबर है, यानी हेंस प्रूव। देखो ये LHS की वैल्यू और ये थी RHS, ये वाला पद RHS का था, दोनों वैल्यू क्या है बराबर आई, यानी अपना क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखा, यदि A तथा B सममित आव्यूह है, A और B क्या है सममित आव्यूह। ठीक है, तो सिद्ध करो कि AB - BA, AB - BA एक विषम सममित आव्यूह है। अब सबसे पहले आपको जो दिया है वो आप लिख लो, गिवन क्या गिवन है आपको, दिया क्या है कि A तथा B सममित आव्यूह, और मैंने आपको बताया था कि जब सममित आव्यूह होता है, जब सममित आव्यूह होता है तो A' बराबर A होता है, और जब विषम सममित होता है, विषम सममित होता है तो A' बराबर -A होता है। ठीक है, अब इनकी जगह A की जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है ना, यानी A सममित है तो इसके लिए क्या है कि A तथा B सममित आव्यूह है, ये दिया आपको, A तथा B सममित आव्यूह है। इसका मतलब क्या है कि A' बराबर A और B' बराबर B, यही है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, यानी प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है कि AB - B एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, तो वही लिख लेंगे हम। क्या करेंगे, अगर विषम सममित या आव्यूह है तो क्या करना पड़ेगा कि AB - BA एक विषम सममित आव्यूह है, यही तो आपको प्रूफ करना है, एक विषम सममित आव्यूह है। अब देखो विषम सममित के लिए क्या शर्त होती है कि A' की वैल्यू जो होगी -A के बराबर आएगी, यानी A की जगह क्या है AB - BA, इसको क्या मानेंगे अपन A, यानी AB - BA का होल डैश इक्वल टू -AB - BA, ये पूरा क्या हो जाएगा A' बराबर -A, यही तो बन गया। बस ये वैल्यू है तो ये वैल्यू रख दिया अपन ने इसकी जगह। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS वाला पद लेंगे, अगर इससे RHS वाला पद आपको मिल जाता है तो ये AB - BA क्या एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो LHS वाला पद है AB - BA, ये वाला पद हमने ले लिया। तो देखो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश। कैसे हुआ, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है जब भी A - B का होल डैश होता है तो उसको अपन खोलते हैं तो क्या होता है A' - B' हो जाता है। ये अपन ने किया, यहाँ पर A की जगह AB था और B की जगह BA था, खोल के ही लिख दिया। उसके बाद आप वापस देखो, जो AB का होल डैश होता है ना उसको क्या लिखते हैं अपन B' A'। ठीक है, तो AB का होल डैश क्या हो जाएगा B' और A' हो जाएगा, पीछे वाले का डैश आगे लिखते हैं और आगे वाले का डैश पीछे लिखते हैं। इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा A' और B' हो जाएगा, क्योंकि इधर BA और इधर AB है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको पता है चूंकि A' बराबर क्या है A, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था है ना, और B' बराबर क्या है B, तो B' की जगह क्या आ जाएगा B,
ए डैश की जगह आ जाएगा ए, माइनस की जगह माइनस, फिर ए डैश की जगह आ जाएगा ए और बी डैश की जगह आ जाएगा बी। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा ए बी प्लस का और बी हो जाएगा माइनस का, और ये तो अपना आर एच एस था, देखो सेम आ गया ना। यानी ये वैल्यू किसके बराबर आई है, एल एच एस जो प्रूफ किया ये बराबर आर एच एस के। अतः हम लिख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, एंड्स प्रूफ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखा, सिद्ध करो कि आव्यूह बी डैश ए बी, बी डैश ए बी है, बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है कि जब ए सममित होगा तो बी डैश ए बी भी सममित होगा, और जब ए विषम सममित होगा तो बी डैश ए बी भी विषम सममित होगा। तो आपको दो स्थितियों पे निकालना पड़ेगा। हम पहला निकालते हैं, हम मान लेते हैं कि माना ए क्या है, सममित आव्यूह है, ए सममित आव्यूह है। अब जब ए सममित आव्यूह हो गया तो क्या होगा, ए डैश बराबर ए होगा, है ना। तो अब मैं इसको निकालता हूँ, तो बी डैश ए बी का होल डैश कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ए डैश करना है तो बी डैश ए बी का होल डैश हो जाएगा, इसको खोलेंगे ना हम। वो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ए बी का जब होल डैश करते हैं तो कितना हो जाता है, बी डैश ए बी, बी डैश और ए डैश हो जाता है ना। तो इधर बी डैश ए बी है तो पहले ए बी का डैश हो जाएगा, फिर क्या होगा, बी का डैश पहले होता है यानी ए बी का डैश पहले हो गया, उसके बाद बी डैश यानी ए का डैश बाद में होता है। यहाँ पर ए की जगह क्या है, बी डैश है, तो बी डैश का होल डैश हो जाएगा क्योंकि बी डैश तो पहले से ही है। अब देखो ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश हो जाएगा, ये पढ़ा है ना आपने। उसके बाद इधर देखेंगे तो देखो बी डैश का भी डैश यानी परिवर्त का भी परिवर्त कर रखा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बी। ठीक है, अब बी डैश ए डैश और ये बी आ गया। अब देखो ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर, चूंकि ए डैश बराबर ए तो बी डैश ए और ये आ जाएगा बी, तो बी डैश ए भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि अतः बी डैश ए बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आया है, इसको भी देखो ना आप, बी डैश ए बी का होल डैश, बी डैश ए बी का होल डैश यानी ए का डैश बराबर कितना आया है, ए आया है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, ये ए है और ये क्या है, ये ए का डैश है, तो ए डैश बराबर ए आया यानी ये क्या है, सममित आव्यूह है। इसी प्रकार अपन विषम सममित के लिए निकालेंगे तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, माना ए क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। जब ए विषम सममित होगा तो ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर होगी, तभी विषम सममित होता है। तो हम क्या करेंगे कि बी डैश ए बी का होल डैश, अब देखो जब अपन ने बी डैश ए बी का होल डैश निकाला ना, ये किसके बराबर आया, बी डैश ए बी के, यानी डैश की वैल्यू क्या आई, इसके बराबर आई है ना, बी डैश ए बी की होल डैश बी डैश ए बी के बराबर आया, तब तो सममित हो गया। लेकिन जब बी डैश ए बी का होल डैश माइनस बी डैश ए बी के बराबर आ जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा ना। यहाँ पर हम ये मान कर चल रहे हैं कि बी डैश ए बी बराबर ए, तो देखो ए डैश ए हो जाएगा, वो इधर करेंगे तो ए डैश माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विषम सममित और ये हो गया सममित। ठीक है, इस प्रकार से हूँ। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे हम बस। तो इसको ना अपन निकालेंगे तो पहले ए बी का होल डैश होगा, तो ए बी का होल डैश, फिर क्या हो जाएगा बी डैश तो पहले से ही है, उसका भी डैश कर देंगे, क्योंकि अपन को पता है क्या होता है, जब ए बी का होल डैश करते हैं तो वो हो जाता है बी डैश ए बी। ये अपने पास फॉर्मूला है, पीछे वाले का डैश पहले लिखते हैं और आगे वाले का डैश बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको ये तो इस प्रकार से रहेगा, इसको सोल्व करते चलना है अपन को आगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए बी का होल डैश तो बी डैश ए डैश हो जाएगा, और बी डैश का भी डैश तो कितना आ जाएगा बी। अब ए डैश बराबर माइनस ए है तो बी डैश और ए डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी, कितना बन जाएगा माइनस बी डैश ए बी, यानी बी डैश और ए बी का होल डैश किसके बराबर आया, माइनस के बराबर आया,
ये ए डैश और ये माइनस ए हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आता, बी डैश ए बी क्या है, बी डैश ए बी क्या है यहाँ पर, माइनस बी डैश ए बी विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है, ये तो प्राप्त हुआ आपको आंसर, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कि अतः बी डैश ए बी विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। इसके बाद 6th क्वेश्चन दे रखा है, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात करो यदि आव्यूह ए, या ए आव्यूह दे रखा है, यदि आव्यूह ए समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। यदि ये जो आव्यूह है इसकी वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, इसको संतुष्ट करता है तो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। बस ये करना है, सीधा सा आपको मान रखना है इसमें कि आपको ए डैश ए बराबर आई दे रखा है। ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, देखो ए डैश का मतलब क्या है, परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैंने बताया है, यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो या स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्तंभ है इनको पंक्तियों में बदल दूंगा, यानी एक स्तंभ ये रहा, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। इस पहले स्तंभ को मैं पंक्ति में बदलूंगा तो कैसा आ जाएगा, 0 एक्स और एक्स आ जाएगा। दूसरे वाले को पंक्ति में लिखेंगे तो 2y वाई और माइनस वाई आ जाएगा। तीसरी वाले को लिखेंगे तो जेड माइनस जेड और जेड आ जाएगा। तो ये अपना बन गया ए डैश यानी ए ट्रांसपोज। अब ए की वैल्यू तो ऐसी कैसे आ जाएगी, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। अब देखो ये भी 3 × 3 क्रम का है, ये भी 3 × 3 क्रम का है, यानी दोनों 3 कोटि के। तो ये आई जो है तत्समक आव्यूह भी 3 × 3 कोटि का, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। अब बस इसको सोल्व करना है। अभी इन दोनों को कर लेंगे अपन इधर, ये गुणा हो जाएंगे, यानी ये पंक्ति ये गुणा होगी स्तंभ से, यानी एक पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे और फिर तीसरे स्तंभ से इसको गुणा करेंगे। तो देखो 0 को 0 से गुणा करूँगा तो 0, फिर प्लस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस वाले को इस वाले स्तंभ से करेंगे तो ये इसका पहला अवयव तो इसका भी पहला अवयव, यानी 0 × 2y 0। इसका दूसरा अवयव तो इसका भी दूसरा अवयव यानी प्लस एक्स वाई। फिर इसका दूसरा अवयव तो इसका भी दूसरा अवयव यानी माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया, ये दोनों प्लस के तो प्लस आया। उसके बाद इस वाले को इस वाले स्तंभ से थर्ड से करना है, 0 × जेड 0, फिर माइनस है जेड का तो एक्स जेड हो जाएगा प्लस एक्स जेड, ठीक है। उसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति लेंगे हम, इसको भी तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे तो 2y × 0 कितना आ जाएगा, 0 प्लस एक्स × वाई एक्स वाई और माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर इस वाले को इस वाली पंक्ति से करेंगे तो 2y × 2y कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इधर इस वाले को थर्ड स्तंभ से करेंगे तो 2y × जेड, तो 2y जेड हो जाएगा माइनस वाई जेड माइनस वाई × जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। अब थर्ड यानी थर्ड रो को करेंगे तो जेड × 0 0 माइनस जेड × एक्स तो माइनस एक्स जेड जेड × जेड तो कितना हो जाएगा, जेड × एक्स सॉरी एक्स जेड हो जाएगा। फिर इस वाले को सेकंड रो से करेंगे तो जेड × 2y तो 2y जेड माइनस जेड × वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई × जेड तो माइनस वाई जेड। फिर इस वाले को थर्ड रो से करेंगे तो जेड × जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड × माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद ये सेम आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो देखो इसको सोल्व कर लेंगे सबसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, 0 बचेगा, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड ये भी 0 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 4 5 6 6y स्क्वायर। ये देखो 2yz, ये माइनस का yz, ये माइनस का yz, माइनस का 2yz हो जाएगा, ये प्लस का 2yz तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, माइनस का xz प्लस का xz 0, 2yz, ये माइनस का yz और माइनस का yz कितना हो जाएगा, देखो 2yz तो पहले से ही माइनस का yz हो और ये माइनस का yz तो ये कितना बन जाएगा, ये माइनस का 2yz, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएगा,
कितना बनेगा 0। इसी तरह इधर करेंगे, ये कैंसिल हो गया सारा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 3z स्क्वायर। इसके बाद इधर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे सोल्व करेंगे तो देखो जो संगत अवयव वो बराबर होते हैं, यानी 2x स्क्वायर 1 के बराबर होगा। इसका पहला अवयव तो ये इसके पहले अवयव के बराबर होगा, इसका दूसरा अवयव तो इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा, इसका तीसरा अवयव तो ये तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव के बराबर होगा। यानी अब बस तुलना कर लेंगे इसकी, तो 2x स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ मैं, तुलना करने पर 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा, देखो x स्क्वायर बराबर 1/2 तो x बराबर √1/2 प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, रूट आते प्लस माइनस लगता है। उसके बाद मैं कॉलम बना देता हूँ, 6y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो ये जाएगा y स्क्वायर बराबर 1/6, y बराबर √1/6 ये प्लस माइनस। उसके बाद थर्ड देखते हैं तो 3z स्क्वायर बराबर 1, जेड स्क्वायर बराबर 1/3 तो z बराबर आ जाएगा √1/3 ये प्लस माइनस। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। 7वें क्वेश्चन में देखा x के किस मान के लिए ये जो अवयव दे रखे हैं ये बराबर 0 होंगे, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो आप ये कितने क्रम का है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यानी 1 × 3 क्रम का हो गया। यहाँ लिखता हूँ मैं 1 × 3 क्रम का। और ये कितने क्रम का है, 3 × 3 क्रम का, 3 × 3 तो ये तो सेम हो जाएंगे। तो अभी कितने क्रम का बनेगा 1 × 3, यानी 1 × 3 क्रम का अभी बनेगा जब इन दोनों को गुणा करेंगे। तो इन दोनों को करते सबसे पहले गुणा, तो ये पंक्ति स्तंभों से गुणा हो जाएगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब देखो ये एक पंक्ति और ये एक स्तंभ, इससे बना एक अवयव, ये तो जुड़ जाएंगे 4 5 6 हो जाएगा। फिर इस वाले को सेकंड स्तंभ से करेंगे, ये सेकंड स्तंभ, ठीक है। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे 0। फिर थर्ड आ जाएगा 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, ठीक है। और ये आगे अपने सामने आ जाएगा, ये कितना है 0 2x बराबर में 0, ये साइड में ये रफ है, ठीक है। तो बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो इनको सोल्व कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा 4 और ये आ गई अपने पास 0 2x बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को भी गुणा करना है, यानी ये एक पंक्ति और एक स्तंभ है। तो मैंने आपको बताया कि एक पंक्ति और एक स्तंभ से एक ही अवयव बनता है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, देखो ये कितने क्रम का है, एक पंक्ति है यानी 1 × 3 स्तंभ है इसमें, और ये कितने क्रम का 1 2 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, ठीक है। ये तो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और ये किसके बराबर बनता है, जो साइड वाले होते हैं, क्योंकि पीछे वाली पीछे यानी आगे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या, सॉरी स्तंभों की संख्या, और पीछे वाले अवयव की जो पंक्तियों की संख्या होती है, इन दोनों का गुणनफल अगर सेम होता है तो अपन इनका गुणा कर सकते हैं। वो गुणा किसके बराबर आता है, आगे वाले की पंक्ति और पीछे वाले की स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर। यानी अपना अवयव जो बनेगा 1 × 8 क्रम का बनेगा, तो 6 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 × x 4x बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी अवयव के रूप में ले सकते हैं हम, क्योंकि इसको भी अपन शून्य मैट्रिक्स कह सकते हैं, 0 0 0 0 इस प्रकार से बन जाती है। कितने जितने क्रम की होती है उतने क्रम का बन जाता है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 4 + 4x, देखो एक ही तो अवयव बना है तो प्लस है ना, तो एक ही अवयव बनना था। 1 × 1 का मतलब कितना है, अवयव के अंदर एक ही अवयव है, बराबर कितना हो जाएगा 0। 4x बराबर हो जाएगा -4, ये एक बार कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -1 का आंसर। 4x -4 को उधर ले, +4 -4 हो जाएगा, ये किससे एक बार कट जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा।